बरेली में बाबा वनखंडी नाथ मंदिर में चल रही कृष्णलीला और रामलीला के दौरान आज 11 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। इससे पहले मंदिर में सभी दूल्हा दुल्हन को तैयार किया गया और बैंड बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से बारात निकाली गई। बारात के मुख्य यजमान उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य और उनके पति पप्पू गिरधारी लाल साहू शामिल रहे। बारात में सभी कार्यकर्ता भी लाल पगड़ी लगाकर ही चल रहे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि एक विशाल बारात का समूह जा रहा है। उसके बाद सामूहिक विवाह के लिए जोड़ों को मंच पर लाया गया और सभी का विधि विधान से वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। उसके बाद उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य ने सभी को आशीर्वाद दिया। को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उस कमेटी के संरक्षक के रूप में श्री गिरधारी लाल साहू जी का संकल्प है कि इस नवरात्रे में हम अपनी ऐसी गरीब कन्याएं जो कि किसी भी प्रकार से आर्थिकी के कारण विवाह के बंधन में नहीं बंध पा रही थी अथवा उनके परिवारजन उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनको मदद के स्वरूप में वनखंडी नाथ रामला कमेटी ने और श्री गिरधारी लाल साहू जी का संकल्प कि वह संयुक्त रूप से हम सब लोग मिलकर उन कन्याओं का विवाह कराएंगे। तो इन नवरात्रों में उन कन्याओं का आज 11 कन्याओं का यहाँ पर विवाह हो रहा है। वे कन्याएं गरीब परिवार से हैं और उनके अभिभावक यहाँ पर आज उनको आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। और यहाँ पर बैठी समस्त जनता जो राम भक्त है, जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो सीता भक्त है, उनको आशीर्वाद देने पहुँचे हुए हैं। तो हम सब की कामना है कि भगवान श्री राम उन पर कृपा बरसाए और आज जो है वो विवाह बंधन में बंधते हुए अपने सांसारिक दायित्व के लिए वो आगे निपुणता से जिस प्रकार से रामला का मंचन होता है उससे बहुत कुछ सीखते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें। क्या आपने एक कन्यादान की भी रस्म करने आ रही है क्या? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब जिम्मेदारी कन्याओं की विवाह का लिया है तो स्वाभाविक रूप से कन्यादान उनके अभिभावक की इच्छा के अनुरूप जैसा वो कहेंगे उसके अनुरूप जो है मुझे उसका भागीदार बनाएंगे तो निश्चित रूप से मैं भागीदारी करूंगी। एक सवाल और, उत्तराखंड और यूपी में विकास की बात कर ली जाए तो कौन सा प्रदेश आगे दिख रहा है आपको? देखिए, उत्तराखंड अपने मायने में विकास कर रहा है और उत्तर प्रदेश अपने मायने में विकास कर रहा है। दोनों का नाम एक उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि दोनों कदम ताल करते हुए विकास की ओर अग्रसर है। हरीश रावत जी ने कहा है कि पूंजी निवेश अगर उत्तराखंड में बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश से जमीन लेना पड़ेगी, एक तरीके से तंज किया है सरकार पे। देखिए, मुझे लगता है कि हरीश रावत जी जिस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं और उम्र के जिस पड़ाव पे है और अब तक जितने भी उनके राजनीतिक बयान रहे हैं और अब तक में जितने उन्होंने चुनाव लड़े हैं उसमें जनता ने उनको साफ साफ बता दिया है कि अब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वह चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके के अनर्गल बयान करते हैं। हमें वैसे आवश्यकता रही, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विदेश यात्रा से लेकर इन्वेस्टर समिट करने के दृष्टिकोण में लगातार कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व में भी हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फॉरेन इन्वेस्ट आया था और अभी भी मुझे लगता है कि जो भूमि के संदर्भित यदि विषय आता है तो सरकार ने उसका संकल्प ले रखा है और मुझे लगता है कि जब सरकार संकल्प लेती है और सरकार का संकल्प विकल्प रहित है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की इस देवभूमि में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि की कोई कमी नहीं है।